देखिए, आज रीवा जिला कांग्रेस कार्यालय में ये एनएसयूआई की पत्रकार वार्ता शामिल है। पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष सत्यम मिश्रा जी और पत्रकार वार्ता में साथ में विधानसभा अध्यक्ष संस्कार त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। और आज ये हमारा जो विषय है पत्रकार वार्ता करने का, आपने देखा है कि अभी नीट की परीक्षा का पेपर किस तरह लीक हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर सबसे ज्यादा कोई आहत है तो वो छात्र वर्ग है, जो इस सरकार से आहत हो चुका है। एक आपको घटना बताते हैं, विगत 2 हफ्तों पहले की घटना है मऊगंज में। मऊगंज अभी लोकसभा रीवा ही है। तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी आए हुए थे मऊगंज। एक आकांक्षा चतुर्वेदी बच्ची है, छात्रा है, नागपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पिछले 2 बार से उन्होंने नीट का पेपर दिया, लेकिन उनका पेपर पहले बार नहीं रहा सही। इस बार उनका पेपर अच्छा गया। तो उनका जब परीक्षा परिणाम लगा कि खुशी हुई उनको कि चलो इस बार मेरा नीट एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब उस बच्ची को, छात्रा को ये पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, पुनः पेपर होने वाला है, तो बच्ची ने सुसाइड नोट लिखा और आत्महत्या कर ली। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इतनी असंवेदनशील सरकार हो चुकी है। कितना शर्म का विषय है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम यहाँ पे 7 विधायक हैं, एक सांसद है, लेकिन उसके बाद भी उस बच्ची के घर ना कोई कलेक्टर गए, ना कोई जिला प्रशासन के आदमी गए, ना कोई बीजेपी सरकार के कोई मंत्री विधायक, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आता। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डिप्टी सीएम आवास का घेराव भी किया, आप लोगों ने देखा। उसमें भी मेरा विरोध यही था कि कितनी शर्म का विषय है कि चुप्पी साधे हुए हैं। वही विषय फिर सामने आता है। जब ये घटना पता चलती है तो एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी जी वहां पहुंचे और उनसे लोगों से बात कराया। वहां पे अभिषेक परमार जी भी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी पहुंचे थे। विनोद जाखड़ जी से बात हुई, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके यहाँ फिर ये कार्यक्रम बनता है। वहां से आते हैं दिल्ली से चलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय इंदौर के जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी भी आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष चौकसे जी भी आते हैं और उनके घर पहुंचते हैं। उनकी माता जी से बात चलती है। उन्होंने पूरी घटना को स्पष्ट किया कि किस प्रकार से ये घटना हुई। उन्होंने कहा कि सुबह मेरी बेटी का फोन आया, बहुत खुश दिखाई दे रही थी, बहुत खुश थी कि मेरा पेपर मम्मा इस बार निकल जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि हमने केसीसी से लोन लेकर 3.5 लाख रुपए उनकी फीस जमा की थी और वो लोन लेने के बाद मैंने बच्ची की फीस जमा करके पढ़ाई कराई थी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना उनसे सहयोग किया, 2.5 लाख रुपए की उन्होंने मदद भी की और उन्होंने ये भी वादा किया कि हम आने वाले समय में आपके केसीसी का लोन भी हम चुकाएंगे। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है आखिर सरकार की संवेदनशीलता जो होनी चाहिए वो कहाँ है। कोई छात्रा सुसाइड कर रही है, ये कोई सुसाइड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई हत्या है। अगर ये बच्ची सुसाइड की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मजबूर किया उसको हत्या करने के लिए। हर बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रटा रटाया बयान देते हैं और उसके बाद किस्सा समाप्त हो जाता है। एनडीए को बैन करने में इनको दिक्कत हो रही है, एनडीए को ये बैन नहीं कर पा रहे हैं। उस बच्ची ने, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उस बच्ची ने सुसाइड नोट लिखा। ये सुसाइड नोट है और हम आपको वो भी देंगे साथ में इसकी जो ओरिजिनल है उसकी भी मैं आपके पास उपलब्ध कराऊंगा। इसमें उसने बच्ची ने लिखा है, मम्मी पापा आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और आपने मुझे पढ़ाई के लिए पैसा उपलब्ध कराया, हमने पढ़ाई की और इस बार मेरा नीट का एग्जाम निकल भी गया था। आपने लोन लेकर मुझे पढ़ाया, लेकिन अब मेरे दोबारा हिम्मत नहीं है पेपर देने की, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, आप दोनों से माफी मांगती हूँ। उस परिवार की स्थिति ये है, मैं देख के आया हूँ, मैं तो खुद भी वहां उपलब्ध था, आपको फोटो भी उपलब्ध कराऊंगा, वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा, मैं खुद देख के आया हूँ। उस घर की स्थिति ये है कि आज भी वो कच्चे मकान में रहते हैं, 2 कमरे के मकान में। बच्ची को लोन लेकर पढ़ाई करवा रहे थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे। कितना शर्म का विषय है। बच्ची ने सुसाइड किया, किसी ने ढाढ़स बंधाने का काम नहीं किया उस परिवार में। जब हम पहुंचे
तो विनोद जाखड़ जी ने वहां मुलाकात की, परिवार को पूरी संवेदन से बात वो कराई और राहुल गांधी जी के भेजने पर वो यहाँ आए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है और उस परिवार को राहुल गांधी जी से भी मिलाने का काम विनोद जाखड़ जी करने वाले हैं। हमारी एनएसयूआई यही काम करती है। अगर किसी के साथ गलत हुआ, छात्रों के साथ गलत हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी अगर गलत करेगी तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हम वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात की है, उस परिवार को राहुल गांधी जी से भी मुलाकात कराएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम हम करेंगे। ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये किसी प्रकार से आत्महत्या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया हत्या है, जिसका विरोध एनएसयूआई खुले तौर पर करती। हम निश्चित रूप से इस पर घेरने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के घर घर जाएंगे और उनके घर घर जाने के बाद उनसे आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उनको जगाएंगे कि आप कितने वो हो चुके हो, आपके अंदर संवेदनशीलता बची क्यों नहीं है? आपको ये क्यों नहीं लगता कि एक जिला प्रशासन के आदमी को वहां भेजिए, उनके घर जाएं, बात करें। मेरी आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से मांग है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रशासन से मांग है, उस परिवार की आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि उनके यहाँ एक ही सहारा था। एक बच्चा है, वो भी 9th क्लास में है, उसका छोटा भाई, उसको कहीं ना कहीं आगे ये कहा जाए कि हम उसको कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराएंगे, कहीं उसको सेट कराएंगे। उस परिवार की सारी चीजें अंदर से टूट चुके हैं। उनके पिताजी पैरालाइज हैं, वो ऑलरेडी नागपुर में एडमिट है। तो इतनी स्थिति उस परिवार की खराब है। आज मैं पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार को जगाने के लिए हमारी पत्रकार वार्ता है। हमें पता है कि सरकार इतने में जागने वाली नहीं है, लेकिन हम उनको जगाने के लिए आंदोलन, प्रदर्शन और उनके घर में घंटी बजाने का भी काम करते रहेंगे कि आप उठिए, जागिए। और उस बच्ची के घर प्रशासन को जाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमको कलेक्ट्रेट में धरना करना पड़े, चाहे हमको कहीं भी बैठना पड़े, चाहे डिप्टी सीएम जी के घर जाके हमको आंदोलन प्रदर्शन करना पड़े फिर से, तो हम जाने को तैयार हैं। लेकिन बच्ची के साथ जो गलत हुआ है, इसका जवाब इनको देना पड़े। बच्ची तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन उसकी जो मदद हो सकती है सरकार द्वारा, ये कराने की हमारी मांग है और सरकार को उसकी मदद करनी पड़ेगी। वो परिवार बेहद सामान्य परिवार से आता है। लोगों ने तो पेपर खरीद के पढ़ा, 20-20 हजार में इन्होंने पेपर बेच दिया नीट का। सीकर जैसे जो कोचिंग संस्थान है, वहां पे पेपर बिक गए, लेकिन उस बच्ची की समाइत नहीं थी 20 हजार में पेपर खरीदने की। उसने 3.5 लाख रुपए फीस जमा करके पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उसने नीट को क्लियर किया। लेकिन ये बीजेपी की सरकार, जो परीक्षा चोर की सरकार बन चुकी है, उसने परीक्षा चोरी करने का काम किया है, पेपर चोरी करने का काम किया है। उसी विषय को लेकर ही हमारी पत्रकार वार्ता थी। जल्द से जल्द हमारी प्रशासन से मांग है कि इस पर कार्रवाई करे, उनके घर जाए, उनसे मुलाकात करें, उनकी आर्थिक सहायता करें और जो बच्ची के साथ गलत हुआ उसकी जांच करें।